फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है बच्चों, यही चीज ना आने की वजह से लोगों का कंफ्यूजन बढ़ता है। रिएक्शन मैकेनिज्म, और मैं पहले ही बताता हूं बच्चों, ऑर्गेनिक में कोई एडवांस नहीं होता है, सारा का सारा एक ही लेवल पे चलता है। लोग क्या करते हैं उसमें से कुछ कट करके हटा देते हैं और कुछ लोग नहीं हटाते, ठीक है ना। हमें पूरा पढ़ना है, अगर कोई छूटता भी है तो उसको हम कहीं ना कहीं डील कर लेंगे, कहीं से एक पॉइंट भी छूटेगा नहीं, ठीक। बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके अंदर हम दो तरह की बातें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि अटैकिंग स्पेसिस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे, यानी टाइप्स ऑफ, यानी अटैक करने वाला बंदा कैसा होता है, ठीक है ना। इसकी बात एक होता है हमारे पास, पॉइंट समझिएगा, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रोफिल या इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। और दूसरा जो बच्चों होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से डिनोट करेंगे, ठीक। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग NU- से डिनोट करेंगे हमेशा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, याद समझिएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, ठीक है ना। या इसी को दूसरा नाम होता है बच्चों, कुछ भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक। और इसका और भी लोग करते हैं, ये सब क्या करते हैं, चाहे इफिशिएंट हो, डिफिशिएंट हो या लविंग स्पेसिस बोले, दे अटैक कहां पर, एट इलेक्ट्रॉन सेंटर, ठीक है ना। जहां पर भी उसको इलेक्ट्रॉन दिख जाए उस पर अटैक कर देगा, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा रखता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक। अब बहुत सारी बातें आएगी यहाँ पर, इसके अंदर भी कुछ टाइप्स है, ठीक है ना। यहाँ पर अंदर पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ, डरना बिल्कुल नहीं है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक। तो इसमें दो तरह के टाइप होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। एक तो बच्चों क्या होता है, एक आपको दिखता है, एक नहीं दिखता है, जैसे कि पॉजिटिवली, पहले की बात करते हैं हम लोग, तो पहला को ये करके लिख देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। एक होता है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जिसके ऊपर चार्ज होता है प्लस, तो हमें क्लियर दिख जाता है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर H पे प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल है, गुड। क्लोरीन पे प्लस, यस इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। एक होता है Br+, ठीक, वेरी गुड, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। CH3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। कभी कभी बच्चों हमें बेवकूफ भी बना दिया जाता है, NH4 पे प्लस दे देगा, ठीक, फिर दे देगा H3O पे प्लस। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ए और ए इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। देखने में लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल है, बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देखो किसी किसी बुक में हमें देखने को मिलेगा कि H3O+ और NH4+ इलेक्ट्रोफाइल है, बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, हमें पता होना चाहिए। वो ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब वाटर को आप लोग पानी में डालते हो, पॉइंट समझिएगा, यानी सिंपल सी समझिएगा, यहाँ पर जब पानी में डालोगे ना बच्चों, इसको जैसे NH4+ को एक्वस मतलब पानी में डालोगे, ठीक, तो ये ब्रेक हो जाएगा, कैसे, H+ और NH3 इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, अरे बात समझ में आ रही है ना। तो ये देखो H+ जो आ जा रहा है ना, इसलिए लिखते हैं, बुक में लिखते हैं कि हाँ एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये न्यूट्रल स्पेसिस है, इसमें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, पानी में डालने के बाद इलेक्ट्रोफाइल होता है। और वाटर को देखो, H3O+ को जब पानी में डालोगे
तब जाकर ये बनेगा H प्लस, तब वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो ये समझिएगा, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन सीधे अगर कोई बोले कि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो नो भाई, इसका स्ट्रक्चर देख, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो HOH और ये क्या हो जाएगा H और प्लस, और इस पे एक लॉन पेयर। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है। NH4 को NH H H और H, अब यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब देखो 2 2 4 2 6 2 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। हाँ, इन दोनों को जब पानी में डालिए तब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बात करेगा, ठीक। चलिए नोट कीजिए, हो गया, बस ज्यादा कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर ही बचा हुआ है। आ जाइए यहाँ पर, दूसरा जो होता है बच्चों बी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्टेट ऑक्टेट, स्पेलिंग बराबर है क्या, देख लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक। अब देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। जैसे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है ना, हालांकि इसको बोला जाता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी, ठीक है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल को न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल BF3, ठीक है ना, इसमें देखो इस पे लग रहा है चार्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर कितना बॉन्ड है, 3 को बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इसका जो बच्चा एक खाली पार्ट है ये वाला, ये जो ब्रोमीन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। फिर इसी तरह से BeCl2, ठीक, बस उसको याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं। AlCl3, फिर हमारे पास BeCl3, यानी बेल मतलब BCl3, फिर हमारे पास बच्चों BbR3, ठीक, फिर हमारे पास हो जाएगा Bi3, उसके बाद AfCl3, ठीक, और ETC लिख दो, इतना थोड़ी लिखेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा एक समझा देता हूं जिससे कि सब क्लियर रहे। जैसे देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे बी, समझिएगा सभी लोग, ज्यादा समय नहीं है, 8 मिनट बचा, 8 नहीं 7 मिनट बचा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा H और हमारे पास H, यहाँ पर देखिएगा बच्चों ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसका जो ये ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, यानी ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक, स्पेसिस, ठीक। और ये भी क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए CH3, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही था ना, डिफिशिएंट, ठीक। इसमें देखो 6 को इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो रुक जाइए, अभी उसके ऊपर चलने से पहले ना हम पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले लिखिएगा बच्चों जल्दी इसको, हो गया, चलिए सी पॉइंट पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर पोलर फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल, पोलर फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें तो बच्चों पोलर का मतलब तो समझ में आता है, बस यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट, सी, अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड दिया हुआ है इस तरह से, ठीक, ये दिया हुआ है, या आपके पास दे सकता है सी ट्रिपल बॉन्ड, ये एन, ठीक है ना, एन दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पर देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, इस पे पार्शियली निगेटिव
और इस पे पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये क्या हो जाएगा, पार्शियली निगेटिव है पार्शियली पॉजिटिव। तो जो स्पेसिस अटैक करेगा ये वाला जो पार्ट कहलाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। जबकि ये क्या हो जाएगा, अरे क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल, जिस पे निगेटिव चार्ज हो न्यूक्लियोफाइल, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। यही वाला पर्सन ये इस पे निगेटिव, सॉरी इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, रीजन क्या है इसका 3.0, इसका 2.5 होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? बात समझ में आई? चलिए फिर इसी की तरह एक और होता है हमारे पास डी वाला पोर्शन। तो देखिएगा यहाँ पर लेविस एसिड, हालांकि इसको मैं नोट करके लिखवाने वाला था, ठीक है, लेविस एसिड। तो डी में चलो लिख लो, क्या जाता है, लेविस एसिड, ठीक है ना? लेविस एसिड भी क्या है बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसे, तो यहाँ पर रुक जाइए, मार्कर चेंज कर देते हैं। ये क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कौन, लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या होता था, याद रखिए, एसिड का मतलब था एच प्लस डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा इज कॉल्ड क्या चीज, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है ना? यानी ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना, स्पेसीज, ठीक। चलिए अब ऑल, जितने भी हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख दे, ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक। बात समझ में आती है ना? हाँ, लेकिन एक बात और इसको स्टेटमेंट में चेंज कर सकता है, क्या, ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ये बात तो सही है, लेकिन क्या और इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड, नो, ठीक। यहां पर लिखिएगा ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, ई प्लस पे याद रखिएगा, हमेशा ई प्लस से नोट करेंगे, आर लेविस एसिड तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, ठीक है ना? क्यों, अब बताओ, CH3 ये इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाया क्या? नहीं, इसको तो एक ही गुना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए सारा का सारा लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल एसिड नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन लेविस एसिड जितने भी है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस पॉइंट को हमेशा याद करके रखना है, ठीक है? तो फाइनली ये आज इलेक्ट्रोफाइल खत्म होता है। कल मैं इसका न्यूक्लियोफाइल कराऊंगा और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट रहेगा चैप्टर के ऊपर जाने का, ठीक। यानी कल या परसों हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे, परसों नहीं तो परसों हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए, बेसिक सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलिए कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। तब तक के लिए बने रहिए। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना? और शेयर ज्यादा करें, ठीक है ना? और जो बच्चे जूम पे पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट बनाए, फालतू में ज्यादा मजाक ना करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करें और नोट्स कंप्लीट करें, ठीक है ना? क्योंकि बिल्कुल नोट्स बनाने में आप लोग रेडी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। क्लास आज करते हो कल छोड़ देते हो, मैं पहले ही बता रखा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लास मत छोड़ो, ठीक है ना?